सब लोग आज मैं पंडित ललन कुमार शाश्वत ज्योति सैल के शाश्वत मित्रों, वर्तमान लोकसभा चुनाव जो 2024 होने वाला है उसमें खास करके बिहार के पूर्णिया जिले जहां का मैं भी निवासी हूं मित्रों, इस पर हाईलाइट करने वाला हूं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे आप जहां हैं वहां भी लगता होगा, बट ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसका वजह है मित्रों कि इंडिया के बहुत ही नामी आदि पप्पू यादव जी, इन्हें कौन नहीं जानता, उर्फ राकेश रंजन जी, वो पूर्णिया से एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी अपनी पार्टी थी जाप, जिसे जन अधिकार पार्टी भी कहते हैं मित्रों, और इसका विलय वो कांग्रेस में कर चुके हैं। बहुत बड़ी उनकी जनसभा हुई थी यहाँ मित्रों, और वो एमपी का चुनाव यहाँ से लड़ने वाले हैं। इनकी ही पत्नी रंजिता रंजन है मित्रों, जो लोकसभा की सदस्य तो नहीं है पर राज्यसभा की वो सदस्य हैं जो कांग्रेस से हैं। तो इनकी पत्नी कांग्रेस में है और ये अपना अलग पार्टी बना करके चल रहे थे, जन अधिकार पार्टी, इसे जाप भी कहा जाता है मित्रों। और ये लालू यादव की पार्टी जो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल, उससे कई बार ये सोचे कि मेरा तालमेल हो, मुझे लालू जी स्थान दें, बट लालू जी इन्हें स्थान नहीं दिए, चूँकि उन्हें हर वक्त डर था कि यादव का सिरमौर मैं हूँ, और पप्पू यादव जी के आने से सारे यादव इन्हें सम्मान इज्जत देते हैं और इनके क्लच में चले जाएंगे, इनकी बातों को सुनते हैं, अनसुनी नहीं करेंगे तो मेरा राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, लालू जी के बाद उनका पुत्र तेजस्वी यादव जी आए, तो उनसे भी पप्पू जी अर्थात राकेश रंजन और पप्पू यादव जी ने कई बार कोशिश की कि मैं इनसे तालमेल करूं और इनके पार्टी से मुझे टिकट मिले, बट वो भी इन्हें इस भय से कि यादव के एकमात्र नेता हम बिहार में हैं, मेरे पापा हैं, और अगर पप्पू जी आएंगे, पप्पू यादव जी, तो सारे यादव इनके हो जाएंगे। इस कारण वो इनसे दूरी बनाए, जो राजनीतिक फैक्ट है और आप भी जानते होंगे मित्रों। ये पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस के टिकट से मित्रों। अब स्थिति यहाँ बहुत ही ट्रेंगल में फंस गई मित्रों। अब देखें, आज ही पेपर में आई है, आज होली के अवसर में ये वीडियो बना रहा हूँ और इस पर डाल रहा हूँ। मैं कोई राजनीतिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, तो भविष्य का जो आकलन सटीक मेरे सामने आ रहा मैं वो बता रहा हूँ मित्रों। आज पेपर में आई कि बीमा भारती जो अवधेश मंडल की पत्नी है, वो जदयू में थी, नीतीश कुमार की बहुत बड़ी कृपा थी, जिस कारण वो एमएलए बनी, मिनिस्टर भी बनी। वो टिकट नहीं मिलने के कारण वो राजद में आ गई हैं तेजस्वी यादव के साथ। उन्हें भी राजद हो सकता है कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से अपना टिकट दे दे मित्रों। ऐसे में यादव की वोट कटने की बात आएगी सामने। किंतु पप्पू यादव के नाम पर सारे यादव, जितने भी यादव जाति के हैं, वो कभी भी बीमा भारती को लाइक नहीं करेंगे। और बीमा भारती नीतीश कुमार की कृपा के कारण एमएलए बनी, मिनिस्टर बनी 2 बार 3 बार मित्रों। वो चीज़, उनका कोई व्यक्तिगत प्रभाव पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में नहीं है। कुछ खास क्षेत्र जो उनका विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ प्रभाव है मित्रों। आगे ये दूसरा नाम हुआ। तीसरा नाम कभी कभी सुनने को मिलता है मित्रों, सांसद जो पूर्व सांसद थे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। इनकी बहुत बड़ी छवि रही है, बहुत बड़े परिवार से आते हैं और ये कांग्रेस में थे पहले। उससे इनकी माता यहाँ कभी एमपी हुआ करती थी, ये भी एमपी रहे, और आज से 10 साल पहले ये भाजपा में आ गए थे। इन्हें टिकट मिली और बहुत अच्छी जीत इन्होंने दर्ज की, किंतु बाद में भाजपा से नीतीश कुमार का जो तालमेल था इन्हें पसंद नहीं था और ये भाजपा से अलग हो गए, ये कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस से इन्हें टिकट मिली 2014 में मित्रों। किंतु 2014 में जदयू का जो नीतीश कुमार की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उससे संतोष कुशवाहा जी को टिकट मिली। और चूँकि कुशवाहा जाति से थे, नीतीश कुमार का सपोर्ट था, लव कुश वाली बात है, वो सपोर्ट था। कुशवाहा का वोट पूरा इनको अपनी जाति कारण हुआ, कुर्मी का हुआ, नीतीश कुमार का वोट हुआ, और सबसे बड़ी बात थी कि एनडीए का अलायंस था मित्रों। भाजपा का टोटल वोट, जबकि अच्छे अच्छे नेता हैं पूर्णिया में भाजपा के, टोटल वोट इनको 2014 में मिला। ये अच्छे मत से जीते और पप्पू सिंह अर्थात उदय सिंह हार गए मित्रों कांग्रेस के टिकट पर। तब सवर्ण खेमे में और ख़ास करके पूर्णिया में जो अच्छे ढंग से उनको जानते हैं
कि सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के समय में पूर्णिया का बहुत विकास हुआ मित्रों। जहाँ गली गली सड़क बनी, बहुत विकास हुआ। तो लोग चाहते थे कि पप्पू सिंह जी भाजपा से लड़ें, किंतु वो कांग्रेस में गए और मोदी जी के कारण भाजपा के लोग लाइक करते हैं, तो सारे लोगों ने संतोष कुशवाहा जी को अपना मत दिया। भाजपा के सदस्य मन महसूस कर दिए, वो जीत गए। फिर 19 में यही कंडीशन आई। 19 में भी मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए भाजपा के सारे वोटर्स जो संतोष कुशवाहा को पसंद नहीं करते थे, जदयू के टिकट पर ये पुनः उठे, उन्हें अपना मतदान दिया और ये कहते हुए कि मजबूरी है, मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, देश में 370 को हटाना है, कश्मीर के मुद्दे पर उन्हें मजबूत करना है और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी हिंदू का हाथ मजबूत हो। भाजपा के सदस्यों ने, वोटरों ने बड़ा तन्मयता से मेहनत कर इन्हें अपना मतदान दिया और संतोष कुशवाहा पुनः, ये इतने भाग्यशाली हैं, इतने लकी हैं कि 2014 में ये मोदी जी के नाम पर, नीतीश के नाम पर जीत गए। 2019 में फिर इनका भाग खुला, ये पुनः जीत गए मित्रों। पब्लिक नहीं चाहती है। और 19 के बाद फिर 24 में नीतीश कुमार के पलटने के कारण, तेजस्वी को छोड़कर, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भाजपा माने के कारण, एनडीए माने के कारण अब ये पुनः पूर्णिया से दावेदार हो गए हैं। जो भाजपा के खेमे में खास करके जो भाजपा को पसंद करते हैं, आरएसएस माइंड हैं, और जो सवर्ण हैं, जो व्यवसायिक वर्ग हैं, जो बनिया किस्म के लोग हैं, वो चाहते थे कि भाजपा से कोई अच्छा आदमी उठे। वो कहते थे किसी को भी दे दिया जाए भाजपा जीत जाएगी, लेकिन संतोष कुशवाहा पुनः दावेदार हो गए। ये किस्मत इनका बहुत ही भाग्य लेकर के आया है। ये बहुत ही प्रबल भाग्यशाली हैं मित्रों। अब की बार लोग पुनः अफसोस कर रहे हैं कि 10 साल तक हमने सफ़र किया, अब नहीं करना है। अब प्रबल दावेदारी के रूप में पप्पू यादव जी खड़े हैं। पप्पू यादव जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, छोटे बड़े सबके पास जा रहे हैं। इन्हें जाति के नाम पर यादव का 100% मत मिलेगा ही, चाहे बीमा भारती राजद तरफ से क्यों नहीं खड़ी हो जाए मित्रों, ये सत्य है। और मुस्लिम का वोट इन्हें 100% मिलेगा मित्रों, वो कहीं नहीं जाएगा। तीसरी बात, फ़ायदा है ये कांग्रेस में आ गए तो जितने भी भाजपा के विरोधी हैं वो इनको देगा ही मित्रों। और सबसे मुख्य मुद्दा है कि संतोष कुशवाहा जो जदयू के सांसद रूप में अब दावेदार पुनः होंगे 2 टर्म जीतने के बाद मित्रों, उनको भी जो पसंद नहीं कर रहे हैं वो नाराज़ होकर के टिकट बांटने वाले लोगों के उद्देश्य के खिलाफ संतोष कुशवाहा को वोट नहीं देंगे, ये बात तय है। लोग मन में सोच रहे हैं कि 2 बार जो हम लोगों ने गलती किया, पुनः वो गलती होगी। पूर्णिया का विकास इनके टाइम में नहीं हुआ, चाहे ये जो भी दावा करे। जो विकास उदय सिंह के समय हुआ उर्फ पप्पू सिंह के समय, वो नहीं हुआ। तो लोग मन महसूस करके संतोष कुशवाहा को तो वोट देंगे ही, जो भाजपा माइंडेड हैं, जो आरएसएस हैं, और जिन्हें आप एक्स वोट कहते हैं, उस पर पप्पू यादव की नज़र है। हो सकता है कि सवर्ण के जो युवा पीढ़ी हैं वो पप्पू यादव को वोट दे दें, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मित्रों, और पप्पू सिंह के खड़े होने से तो वोट कटेगा, अगर वो नहीं हुए तो पप्पू यादव का भाग चमकेगा। टसल संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव में ही होगा। पप्पू यादव जो थे, लोग कहते हैं अब वो नहीं है, और वो भी अपनी सफाई देते हैं कि मैं जो था गलती किया, अब वो बात नहीं है, मैं सबों को साथ लेके चलना चाहता हूँ। किंतु जब हिंदू मुस्लिम की बारी आती है तो वो मुस्लिम को साथ देते हैं, जब अगड़ी पिछड़ी की बारी आती है तो वोट के कारण वो पिछड़ी को साथ देते हैं, और कहीं कहीं सभा में तो वो ब्राह्मण का घोर विरोध किए हैं। किंतु मैं कहूँगा वो जो भी विरोध करें राजनीतिक पर्पज से करते हैं। आप देखेंगे उनके हाथों में भी पन्ना पुखराज मानिक सारा मौजूद है। वो इस धर्म को, हिंदू धर्म के तत्व को नहीं मानते हैं, क्योंकि आनंद मार्ग से जुड़े हुए, वो आनंद मार्गी, उनके पूरा परिवार आनंद मार्ग से है। और आनंद मार्ग सच में देखें आप तो वो हिंदू मैथोलॉजी को पसंद नहीं करता है, वो अलग कहता है मेरा धर्म है। तो पप्पू जी हिंदू धर्म को नहीं मानते, आनंद मार्ग जुड़े हुए हैं। किंतु यादव के नाम पर इन्हें वोट मिलेगी, जाति है इनका, मुस्लिम देंगे, कांग्रेसी देंगे। और जो एक्स वोट है, अर्थात जो बीजेपी का वोटर है, जो संतोष कुशवाहा को पसंद नहीं कर रहा है, कुछ वोट तो टूट के इनमें जरूर जाएगा। उसमें 10% है, इसमें 2 मत नहीं है मित्रों।
90% वोट संतोष कुशवाहा में जाएगा। बीमा भारती कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। और मेरा ये आज होली के अवसर पर मैं 25 मार्च को ये घोषणा कर रहा हूँ कि हो सकता है कि संतोष कुशवाहा को जो टिकट मिली है जदयू से, एनडीए से, ये सीट इनका लूज कर जाए, लॉस कर जाए, और ये हो सकता है नहीं आएंगे। पप्पू यादव की संभावना पूर्णिया में ज़्यादा बन रही है। तब कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं वह संतोष कुशवाहा के रहने से कोई लॉस तो नहीं है, आपराधिक गतिविधि शहर में नहीं है, ये भी एक मेरिट की बात है। लोगों को पप्पू यादव से डर लग रहा है कि अगर ये जीतेंगे तो फिर उलटफेर होगा, किंतु पप्पू यादव जी भी ये भरोसा दिला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अभी समय भी वैसा नहीं है। तो मुझे लगता है जो हमारी ज्योतिषीय गणना है और भविष्यवाणी मित्रों, इस कारण मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि संतोष कुशवाहा को टिकट मिलने से जो व्यवसायी वर्ग उनका वोट जाएगा, सवर्ण का भी वोट जाएगा, उनके जाति का भी वोट जाएगा। किंतु जो नहीं चाहते हैं वह पुनः है जो पूर्णिया के विकास को चाहते हैं, इस कारण उनका ये सीट इस बार लूज हो सकता है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए बहुत दिनों से यहाँ के व्यक्ति लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को हवाई सर्विस के लिए बागडोगरा अर्थात सिल्लीगुड़ी जाना होता है, यानी तो दरभंगा जाना होता है। पूर्णिया प्रबल दावेदारी के बावजूद भी आज पिछड़ता रहा 10 वर्ष। इसमें संतोष कुशवाहा जी का कोई योगदान नहीं रहा। अच्छी ट्रेन की अगर बात हो तो पूर्णिया से अच्छी ट्रेन दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए नहीं है मित्रों, कटिहार जाना होता है लोगों को। ये बहुत ही कष्ट की बात है। बहुत प्रयास करके संतोष कुशवाहा जी 1-2 गाड़ियों का होल्ड पूर्णिया में डाले हैं, लेकिन सफलता सटीक ढंग से नहीं मिली है। सड़क का विकास आप गली कूची देखेंगे, अच्छी अच्छी सड़कें, तो वो सही ढंग से नहीं बनी है, जो मैं देख रहा हूँ और पब्लिक भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्णिया के विकास के लिए, एयरपोर्ट के लिए और अच्छे हॉस्पिटलिटी के लिए मित्रों, अच्छे एजुकेशन के लिए, अच्छी ट्रेन के लिए जो दिल्ली डायरेक्ट जाना हो, वो सुविधा पूर्णिया में इतना बड़ा सिटी होने के बाद, जबकि बिहार में आबादी में, क्षेत्रफल में पूर्णिया का चौथा पोजीशन है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के बाद भागलपुर और पूर्णिया का ही स्थान आता है, किंतु ये अब तक उस मामले में डेवलप नहीं किया। इस कारण ऐसी स्थिति बन सकती है कि यहाँ की जनता अपने सांसद को बदल दे और अंत में वो पप्पू यादव के साथ हो जाए मित्रों। अगर 10% वोट ही पप्पू यादव के साथ सवर्णों का चला गया, जो युवा पीढ़ी इन्हें लाइक कर रहे हैं, तो संतोष कुशवाहा को जदयू के टिकट पर जो लड़ेंगे, जो एनडीए अलायंस है, वो महंगा पड़ेगा मित्रों। आगे भविष्य बताएगा। धन्यवाद। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी दें। मैं कोई राजनीतिक पर्सन नहीं हूँ, न ही राजनीतिक विश्लेषक हूँ, किंतु जो ज्योतिषीय गणना हमारी है, जो मुझे लगा वो मैंने रखा। धन्यवाद।